आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि जो 400 पार का नारा था वो एक तरह से मतलब गलती हो गई बीजेपी से, क्योंकि उसी से कांग्रेस को भी और बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो बयान दे दिए कि भाई 400 पार जरूरी है ताकि संविधान को हम बदल सके। तो 400 पार वाला जो नारा है ये उल्टा पड़ गया कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। और मैं किताब में भी मेरे किताब में लिखता हूं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमित शाह जो बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं, वो भी इस नारे के खिलाफ थे। उनको लगा कि केवल 400 पार कहकर हम वोटर को लुभा नहीं सकते। वोटर को बताना पड़ेगा 400 पार अगर हुए तो हमको उससे फायदा क्या होगा, जनता को क्या फायदा होगा। 400 पार एक तरह से एक ऐसा नारा था जिससे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस झलक गया। कई कार्यकर्ताओं को लगा चलो अब तो 400 आ रहे हैं, विपक्ष तो खत्म हो गया, हमें काम करने की क्या जरूरत है। तो पहली बार मुझे लगता है पिछले 10 सालों में, जबकि मोदी शाह की जो मशीन है वो बिल्कुल हावी रही है विपक्ष पर, यह पहली बार था कि मशीन में कुछ कमजोरियां नजर आई। और यही वजह है, मैं समझता हूं, कि चुनाव जो था एक तरह से चौंकाने वाला था अंत में। क्योंकि जब पूरा माहौल बनता है कि आपको 400 पार आएंगे और फिर 240 आते हैं, भले ही आपकी सरकार बनती है, ये कोई साधारण चीज नहीं है कि तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, ये अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन जो उत्साह होना चाहिए था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि भाजपा को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हुई। नहीं तो राजदीप, जैसे अब भाजपा के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन जब हमने कांग्रेस के बारे में बात की थी, आपसे भी बात की थी और जो सर्वे भी दिखा रहे थे साल की शुरुआत में कि कांग्रेस मुश्किल से जो 52 या 54 का आंकड़ा है तो वो शायद 60-70 तक चली जाएगी, लेकिन बहुत 100 के करीब चली जाएगी, 99 पे चली जाएगी, ऐसा लग नहीं रहा था। तो ये कैसे हुआ आपके हिसाब से? एक तो बीजेपी का आपने कहा कि जो उनकी गलतियां हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसको कैसे भुनाया कि वो यहां तक 99 तक पहुंच गई? देखिए, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं मिलिंद। एक तो आप 99 तक पहुंच गए क्योंकि आप पिछली बार करीब 50 या 53 थे, तो आपने लगभग अपने सीटें डबल की। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं भाजपा तो 240 पे थी, आप तो 99 पर रुक गए, तो गैप तो बड़ा रहा। लेकिन जब माहौल बना था कि कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, कुछ तो पोस्टर कह रहे थे कांग्रेस को 25-30 सीट भी नहीं आएंगे। मैंने अपने किताब में भी जिक्र किया है, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में तो कई लोग इतने हताश थे वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है आपको राहुल गांधी को इस बार उस चुनाव के लिए थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस समय बाकी सब कांग्रेस लीडर निराश थे, हताश थे, उन्होंने और एक यात्रा निकाली। उन्होंने ये मुद्दा जो था संविधान का वो लोगों तक पहुंचाया। कम से कम कांग्रेस की मशीन जो थी, जो बहुत कमजोर हो गई थी, कुछ राज्यों में उनको एक जोश आया। राजस्थान का उदाहरण लीजिए, कुछ हद तक आप हरियाणा का भी उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन बना था महाविकास आघाड़ी का, उसका फायदा हुआ। अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन हुआ उसका फायदा हुआ। कुल मिला के मुझे लगता है कांग्रेस ने कम से कम लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ जमीन पर कोशिश तो की, और इसका उन्होंने फायदा मिला। ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जमीन पर कुछ ना कुछ कांग्रेसी कुछ राज्यों में कुछ नेताओं ने अपनी मेहनत की थी, उसका उनको फल मिला। लेकिन ये भी जानिए, जैसे मैंने कहा, इसका मतलब नहीं है कांग्रेस रिवाइव्ड। मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस सर्वाइव्ड, वो बच गए। ये रिवाइवल नहीं है कि 99 सीट आते हैं। आप जब खात्मे पर होते हैं और इतनी सीटें आते हैं तो आप सरवाइव करते हैं। आपका रिवाइवल अभी भी देखना है। उसी तरह से ये कहना कि बीजेपी बिल्कुल हार गई, ये भी गलत होगा। बीजेपी हारी कहां, चुनाव तो सरकार तो उन्हीं की बनी है। तो ये जी। एक बड़ा अजब सा चुनाव है मिलिंद, जिसमें कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल है। मैं तो कहता हूं वोटर जीत गया, क्योंकि वोटर ने तय किया इस देश को किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति को भी इतनी ताकत नहीं देनी है, और वही विपक्ष को भी थोड़ा मजबूत करना है ताकि थोड़ा बैलेंसिंग हमारे लोकतंत्र में हो।